पार्टी लाइन में रहते हैं, अनुशासित हैं, पर अपने दिल की बात भी खरी खरी कहते हैं। संगीत रागी, आपकी बारी है, बोलिए। संगीत रागी। मानक जी, बहुत बहुत बड़ा मजेदार आज डिस्कशन चल रहा था। आज संगीत रागी आप भी आज फंस गए ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है कि मलूक नागर जी ने जो दूसरी बार आपने मौका दिया उसमें उन्होंने सुधार लिया, अपनी गलती को सुधार लिया और वो सच कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 10 साल के अंदर जिस प्रकार से सामाजिक एम्पावरमेंट को एक नई परिभाषा दी है, सामाजिक न्याय की एक नई परिभाषा दी है, वो इस देश के राजनीतिक व्याकरण को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया है। साहब संगीत जी, माफी चाहता हूं, मैं आपकी बात कभी नहीं काटता, सीधा सीधा बोलो। आप व्यक्तिगत अपने आप को हटाओ कि इस देश की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए कहते हैं मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित मिनिस्टर बनाए। व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठ के इनके पीडीए को बताओ कि पीडीए की बात पहले हम करते हैं, पिछड़ों की बात पहले हम करते हैं, दलितों की बात हम करते हैं। मलूक जी, मैं आप ही की बात को रख रहा था, आपने मेरी बात आ गई, मैं उसी बात को कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी क्या सवर्ण जाति से हैं? क्या वो जाति सवर्ण जाति से आते हैं? वेरी गुड। वो भी एक ओबीसी कैटेगरी। नरेंद्र मोदी जी सवर्ण जाति से हैं। अरे ऐसे मत करिए, अरे यार वो घाची है, बिल्कुल है। नहीं उन्होंने अपने आप को घाची जाति को अरे रुक जाइए। अरे अब कहाँ काल में पिछड़ा घोषित किया। अब कहाँ आप डिबेट को ले जा, रुकिए। अरे सर किया है। अरे सर आप ठीक है, उन्होंने किया है, ठीक है, वो फैक्ट है, लेकिन अब वो ओबीसी है ना, अब ओबीसी है, जिसने भी जब भी किया ओबीसी है। संगीत रागी बोलिए। ना स्वयं के बने हुए ओबीसी। ओके, संगीत रागी के बने ओबीसी आ रहे हैं। मैं कोई जाति ऐसी पूछूंगा, अपने नेतृत्व की जाति बता दीजिए ना मुझे, क्या है आपने नेतृत्व की? ओके, संगीत रागी। मानक, यदि नरेंद्र मोदी अपने आप को स्वघोषित पिछड़े हैं तो राहुल गांधी जी के लिए कहा जा सकता है ना कि वो हिंदू कैसे हैं? वो तो स्वघोषित हिंदू हैं। भारत के अंदर गोत्र परंपरा तो पिता से आती है। संविधान के तहत, संविधान के दायरे में नरेंद्र मोदी जी पिछड़े हैं, डिक्लेयर में पिछड़े हैं, कागजात में भी पिछड़े हैं। यदि फिरोज गांधी से यदि एंसेस्ट्री लेकर के हम चले आए तब तो लगता है कि भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हिंदू कहां से हैं? तो वो तो डिक्लेयर करने के लिए है, कैम्ब्रिज में जाकर के और विदेश जाकर के वो अपने आप को क्रिश्चियन के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। भारत में चूंकि राजनीति उनको इसके लिए मुफीद मिलती है तो यहाँ हिंदू के तौर पे इस डिबेट को हम छोड़ देते हैं। कब उन्होंने क्रिश्चियन घोषित किया? आप कैसी बकवास की बात कर रहे हैं संगीत रागी? उस तरह से हम छोड़ देते हैं। कब उन्होंने क्रिश्चियन घोषित किया? अब जब सीधा घोषित किया संगीत रागी, या तो प्रमाण दीजिए और नहीं तो माफी मांगिए। ये बदतमीजी की बात नहीं चलेगी। आप ही का बोया हुआ बीज है ये डिस्कशन में, डिबेट में आप ही ने बोया है जातियों वाले ऐसा। कितने वर्षन ओके, एक सेकंड, ओनली संगीत रागी को लाइए। ओनली संगीत रागी। देखिए, दो लोगों का टाइम बचा है, संगीत रागी आनंद दुबे नहीं बोले। संगीत रागी कंप्लीट करिए, मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा आइए, जल्दी कंप्लीट करिए। मानक, मैंने तो उसी बात को जिक्र किया है जिसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत खुल करके चुनौती दी थी। राहुल गांधी के पासपोर्ट को कोट किया था, सर्टिफिकेट को कोट किया था और आज भी वो चैलेंज के मुफीद है। अरे आप सुब्रमण्यम स्वामी की बात को कोट करेंगे तो ऐसी हजारों उनकी और बातें हैं जिनको आप अगर कोई और कोट करेगा तो फिर आप कहेंगे देखिए तो सुब्रमण्यम स्वामी नरेंद्र मोदी के लिए। नहीं, मैं तो देखिए सुरेंद्र जी, आप बदतमीजी नहीं चलने वाली। या तो ये कहो कि क्या नाम राहुल गांधी और उन्होंने कब कहा कि वो क्रिश्चियन? घबराते क्यों है? अपनी बात से हटो मत संगीत रागी। देखो, डिबेट ऐसी होनी चाहिए, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, तो लगे भारत देश के नेता अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे विचारों के। ऑलराइट, एक सेकंड, उचित नहीं है। ओके, एक सेकंड, वन सेकंड, संगीत रागी कंप्लीट करिए जल्दी से। मानक भाई, करबद्ध प्रार्थना है, गलत नहीं। मानक जी, आप मुझे सुरक्षा दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी बहुत बड़ी पार्टी के, अभी नई हारी हुई पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो वो तेवर गुस्से में है, वो हमको बोलने नहीं देंगे। मुझे जानता हूं कि वो मुझे बोलने नहीं देंगे। मुख्य मुद्दे पर आते हैं। गुस्से में क्या फायदा? झूठ बोलते हो। ओके, आइए मुद्दे पर आइए। संगीत रागी जल्दी फिनिश करिए।
मक्कारी करते हो। अरे सुरेंद्र भाई रुकिए ना, दो लोग बोल रहे हैं, प्लीज, दो लोग और बोलने बाकी है, उनको बोलने दीजिए। संगीत रागी बोलिए। आपके बारे में बोलना शुरू कर दिया तो फिर आप भाग जाएंगे। अरे छोड़िए ना, नहीं पर्सनल मत करिए। संगीत रागी आइए, मुद्दे पे आइए। अरे हम नहीं भागेंगे, आप बोलो, आइए मुद्दे पे आइए। बोलो। दूसरी बात, हाँ, महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या विपक्ष संसद को चलने देना चाहता है या नहीं चलने देना चाहता है। विपक्ष संसद को नहीं चलने देना चाहता है और चलने देगा भी नहीं। तो सत्ता पक्ष को यह चीजें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि राहुल गांधी अराजकता का नेतृत्व कर रहे हैं और इस अराजकता का नेतृत्व आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे, ताकि संसद के अंदर विमर्श नाम की कोई चीज नहीं बचे। इसलिए पहले दिन से वो उस तरीके के भाषा को लेकर के आते हैं, उसी प्रकार की टिप्पणी उनकी संसद के अंदर होती है और उसका वो प्रतिकार। आप 2.5 घंटा आप अपने बोल लेते हैं, विपक्ष बोल लेता है और प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देता है। प्रधानमंत्री के समय आप नारेबाजी करते हैं, अपने समय आप चुप्पी लगा करके रखते हैं। यदि वही बात, वही व्यवहार यदि सत्ता पक्ष यदि राहुल गांधी के बोलते समय करता, तब कैसा इस देश में मैसेज आता। और राहुल गांधी ने कौन सा संसदीय मर्यादा का पालन कर दिया, एक बात। दूसरी बात, अब मान करके चलते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में आते हैं। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, मुझे लगता है उसके लिए एक बहुत मेस अपने लिए क्रिएट कर लिया है। अजित पवार न निगलते बन रहे हैं न उगलते बन रहे हैं। अजित पवार की छवि एक ऐसे खराब व्यक्ति की छवि बन जाती है, जो आदमी जिसके बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में एक से एक कई कहानियों के पढ़ते हैं, और वही शरद पवार को लेकर के है। लेकिन यदि अमित शाह जी जाकर के कहते हैं कि शरद पवार से बड़ा कोई भ्रष्ट नहीं है और इंस्टीट्यूशनलाइज भ्रष्टाचार का वो आदमी प्रतीक है, तो लोग उठ करके सवाल खड़ा होता है कि ऐसे आदमी को भारत सरकार पुरस्कृत क्यों करती गई। वैसे ही मुलायम सिंह जैसे व्यक्ति को, जिसने कार सेवकों की हत्याएं की, वो हिंदू समाज के लिए जिनके प्रति एक हत्यारा शब्द का प्रयोग किया जाता था, उसको भी पुरस्कृत भारतीय जनता पार्टी ने की। तो ये नैरेटिव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन होगी। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि बाबूलाल मरांडी को लेकर के मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उनकी जो छवि है झारखंड के अंदर, एक बहुत अच्छी छवि है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी इनको शिकस्त दे सकती है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन पर लड़ाई नहीं लड़ रही है। आपको याद होगा कि जब आप अपनी जमीन देते हैं दूसरों को, तो आप अपनी राजनीतिक जमीन धीरे धीरे खो देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ही अपनी जमीन दूसरों को खोई। बिल्कुल सही है। आनंद दुबे की बारी है। और यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं, हो सकता है देखिए अमित शाह जी या बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, हम तो यूनिवर्सिटी के कमरे में बैठे हुए जितना पढ़ते हैं लिखते हैं उतना ही उगल सकते हैं, वो हमसे बेहतरीन जानते होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति हर को अपनी जमीन की करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में जो सबसे ताकतवर होकर के उभर रही थी, और कांग्रेस पार्टी का जहां इतिहास है कि तीसरे नंबर से वो दूसरे नंबर पर कभी नहीं आ पाता है, वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बेहतरीन तरीके से रिटर्न करके लोकसभा में आती है। तो इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, हम उसको दाद देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शतरंज के मोहरे पर अब नए तरीके से बिल्कुल सही कह रहे हैं आनंद दुबे, आपकी बारी है।